12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग, जिसके दर्शन करने के लिए हम पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश। पर आपको क्या ये पता है कि एक आइलैंड पे सिचुएटेड है मंदाता। चारों तरफ नर्मदा रिवर से घिरा हुआ ये आइलैंड ओम की शेप में है। पुरानी स्टोरीज के अकॉर्डिंग राजा मंदाता ने महादेव को कठोर तपस्या के बाद प्रसन्न कर लिया था और उसी रिजल्ट स्वरूप भोलेनाथ ने शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए और आज हम उनको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन करते हैं। तो आज इस वीडियो में आप जानोगे आप कहाँ पे रुक सकते हो, कितना बजट लगेगा, आप यहाँ तक पहुँचोगे कैसे, और अगर आप उज्जैन जा रहे हो तो एक दिन में उज्जैन, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर के दर्शन कैसे कर सकते हो। तो बात करते हैं आप यहाँ तक पहुँचोगे कैसे। अगर आप बाय रेलवे जा रहे हो तो आपको बुकिंग करनी है इंदौर रेलवे स्टेशन या फिर खांडवा रेलवे स्टेशन तक की, जहाँ से टेम्पल 80 to 85 किलोमीटर है अप्रॉक्स। डायरेक्ट बस मिल जाएगी 140 या फिर 150 रुपए में। टैक्सी भी मिल जाएगी। पर्सनल और प्राइवेट टैक्सी के 2 से 3 हज़ार रुपए पड़ते हैं। अगर आपको शेयरिंग टैक्सी करनी है तो 1000 1500 में वो लोग आपको पर पर्सन लेकर जाते हैं। आप में से कई लोग उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन के लिए आए होंगे और वहीं से आप ओमकारेश्वर दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। उज्जैन से ओमकारेश्वर 150 किलोमीटर है। अप्रॉक्स 6 से 7 घंटे लगते हैं। यहाँ से डायरेक्ट बस और पर्सनल टैक्सी भी अवेलेबल हो जाती है। अगर आप डायरेक्ट बस कर आते हैं तो यहाँ पे 1 डे टूर ऑपरेटर्स भी बैठे होते हैं जो 300 से 400 रुपये नॉन एसी के लेते हैं और 700 से 800 रुपये पर पर्सन एसी बसेस के लेते हैं और आपको उज्जैन से ओमकारेश्वर एंड ओमकारेश्वर से उज्जैन वापस लेकर आते हैं। उज्जैन से ओमकारेश्वर के लिए आपको ट्रेन भी मिल जाएगी। आप डायरेक्टली ट्रेन से भी आ सकते हैं। यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको एक बड़ी सी मार्केट दिखेगी। वहाँ पे काफ़ी सारे स्टेज के ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप एसी रूम ढूंढ रहे हैं तो आपको 1000 रुपये से पर पर्सन स्टार्ट हो जाते हैं और वहीं आप अगर नॉन एसी चूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे डॉर्मेट्रीज भी हैं एंड काफ़ी सारी धर्मशाला भी हैं जहाँ पे 400 से 500 रुपये में रूम आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ की सबसे फेमस धर्मशाला या संस्था है गजानन महाराज, जहाँ पे 350 रुपये से नॉन एसी रूम स्टार्ट हो जाते हैं और वहीं पे एसी रूम आपको मिल जाएगा 600 से 700 रुपये में। डॉर्मेट्रीज के ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है बट ये ऑनलाइन बुकिंग्स नहीं लेते हैं। प्लस यहाँ पे कपल्स अलाउड नहीं है। कपल्स ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे भी अलाउड नहीं होंगे। अगर आप फैमिली के साथ विजिट कर रहे हो तो ही आपको स्टे ऑप्शन मिलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ओमकारेश्वर एंड हर हर महादेव। हम लोग बस नहा धो के रेडी होके दर्शन के लिए निकल रहे हैं। अप्रॉक्स अभी बज रहे हैं 4:30 या 4:45 के आसपास सुबह के। तो जस्ट सुबह सुबह दर्शन की लाइन देखते हैं कितनी लंबी होने वाली है यहाँ पे। वैसे अगर आप वीकडेज में आ रहे हो तो दर्शन 15-20 मिनट या मैक्सिमम आधे 1 घंटे में हो जाते हैं, बट वीकेंड्स पे आ रहे हो तो 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। और स्पेशल डेज में जैसे कि शिवरात्रि या फिर सावन के दिनों में तो लाइन बहुत लंबी होती है, 6 से 7 घंटे भी लग सकते हैं आपको। हर हर महादेव। आज सुबह सुबह आंटी ने बोला पता नहीं क्या कि बोनी करवा के चले जाओ। मैंने सोचा यार 10 रुपये में तो अपने रोहिणी में एक गुलाब का फूल भी नहीं मिलता। सिंगल गुलाब भी आजकल 15 रुपये का है। 10 रुपये की पूरी टोकरी दे दी। मैं तो ऐसी 4-5 टोकरी ख़रीद सकती हूँ यहाँ पे देने के लिए, बट अभी एक टोकरी हमने अपने लिए ख़रीदी है। पुलिया क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे। जो हमारे नीचे जो नदी है वो है नर्मदा रिवर। अभी अंधेरा हो रहा है तो दिख नहीं रहा है। तो जैसे ही हम लोग दर्शन कर आएंगे वैसे ही आपको नर्मदा रिवर के भी दर्शन कराते हैं। हर हर महादेव। टाइम कम है और भीड़ बहुत ज़्यादा है तो आप शीघ्र दर्शन भी कर सकते हो। 15 से 20 मिनट में दर्शन हो जाते हैं। सिर्फ 300 से 400 रुपये आपके लगते हैं। बिल्कुल मंदिर के पास ही है जूता स्टैंड, जहाँ पे आप अपने जूते चप्पल उतार सकते हो। ये 5 रुपये जोड़ी लेते हैं और आपके जूते चप्पल यहाँ पे सेफ रहते हैं। प्यार से बोला था मेरे जूतों का ध्यान रखना है तो पकड़ के ही बैठ गया है। आपके जूते बहुत स्पेशल हैं उसके लिए। बिल्कुल, देखो इसको बोलते हैं। मेरा मानना तो यही है, अगर आप सुबह जल्दी उठ सकते हो 4:30 बजे के अप्रॉक्स तो मंदिर के दर्शन के लिए आ जाओ, बिकॉज यहाँ पे दोपहर में बहुत लंबी लाइन लगना स्टार्ट हो जाती है। अभी जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी कम भीड़ है। मंदिर तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। आप झूला पुल क्रॉस करके ओमकारेश्वर महादेव तक आ सकते हो या फिर आप बोट ले सकते हो। 40 से 50 रुपये पर सवारी में आपको शेयरिंग बोट मिल जाती है। झूला पुल कनेक्ट करता है ओमकारेश्वर और ममलेश्वर महादेव मंदिर को। गाइस हम लोग बोट की सवारी पे निकले हैं। भैया हमें कौन सी जगह घुमाएंगे? विष्णु टेम्पल, आदि गुरु शंकराचार्य डैम, संगम, लास्ट पे घुमाऊंगा। ठीक है, सारा घुमा वापस छोड़ेंगे ना अपने यहाँ पे? नहीं दीदी, आप उधर दर्शन करके बाहर हो जाएगी ना। है? दीदी ये स्वयं शंभू है। हाँ। वो ज्योतिर्लिंग में आता है। वो ज्योतिर्लिंग में आता है।
कहते तो यही है कि अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए ओमकारेश्वर आ रहे हो तो यहाँ पे ममलेश्वर महादेव के दर्शन करना मत भूलना, बिकॉज वो भी 12 ज्योतिर्लिंग का ही पार्ट है। और अगर आपने वहाँ दर्शन नहीं करे तो आपके 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन इनकम्प्लीट माने जाते हैं। अब आप यहाँ तक पहुँचोगे कैसे? आप झूला पुल क्रॉस करके, जो कि ओमकारेश्वर महादेव और ममलेश्वर महादेव को कनेक्ट करता है, आप पैदल आ सकते हो, या फिर आप बोट राइड ले सकते हो, जो कि पर पर्सन शेयरिंग में आपको पड़ती है 100 रुपये। और वही अगर आप पर्सनल बोट हायर करते हो तो आपको 1000 से 1500 रुपये में पर्सनल बोट मिल जाती है। यहाँ पे ये भैया 15 से 20 मिनट की राइड में आपको काफ़ी सारे व्यू पॉइंट्स दिखाते हैं। यहाँ के नज़ारे बहुत ही सुंदर है और बहुत ही प्यारे लगते हैं। एक बारी अगर आप आ रहे हो तो यहाँ की बोट राइड मिस मत करना। नर्मदा रिवर देख रहे हैं, ये पीछे जो नर्मदा रिवर बह रही है। जनरली जितनी भी रिवर्स हैं वो नॉर्थ टू साउथ चलती है, बट यही एक लौती रिवर है जो साउथ टू नॉर्थ की तरफ जाती है। तो इसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। एंड पानी आप देख रहे हो पूरा मतलब बढ़ते ही जा रहा है। जहाँ पे अभी हम खड़े हैं यहाँ पे पानी नहीं था बिल्कुल भी, और अभी बिल्कुल बढ़ते ही जा रहा है। और मेरी चप्पल भी डूबने वाली थी लेकिन बच गई डूबते डूबते। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा बहुत खाएंगे, और एक और मंदिर है जो हमारा ज्योतिर्लिंग दर्शन में ही आता है। वो ज्योतिर्लिंग दर्शन करते हुए अपने आगे की तरफ अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। बोट वाले भैया ने हमें ड्रॉप किया गोमुख घाट पे। ये अपनी आइटनरी में ज़रूर ऐड कर लेना। यहाँ पे गौ माता के मुख से निकलता हुआ जो जल है उससे शिवजी पे हमेशा जल अभिषेक होता रहता है। और यहीं पे रास्ता है ममलेश्वर महादेव का, जो कि आप पैदल भी जा सकते हो। गाइस यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है तो इधर से सीढ़ियाँ चढ़ के जा सकते हो, थोड़ा परेशान हो। और हम लोग सीनियर सिटीजन लोग हैं। ये सीनियर सिटीजन लोगों के लिए रास्ता है। एक्चुअली मेरी जो कैमरामैन है वो सीनियर सिटीजन है, तो उसके चक्कर में हमें जाना पड़ा। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, एक मंदिर ओमकारेश्वर मंदिर भी है, ये ज्योतिर्लिंग मंदिर है। एंड यहाँ से अभी हम लोग पूजा करेंगे। हमने ले लिया ये। यहाँ पे ओमकारेश्वर मंदिर के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम भीड़ रहती है, तो आप यहाँ पे कभी भी विजिट कर सकते हो और आपका 15 से 20 मिनट में दर्शन कंप्लीट हो जाते हैं। बट यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही पुराना और बहुत ही प्यारा लगेगा, और यहाँ की वाइब्स सच में बहुत पॉजिटिव है। तो अगर आप आ रहे हो तो ममलेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन ज़रूर करना। एक लौता मंदिर है जहाँ पे वीआईपी व्यवस्था नहीं है, बाकी हर मंदिर में वीआईपी व्यवस्था होती है। तो हम लोग इसी धर्मशाला में रुके थे। ये शायद इनका थोड़ा सा जो पुराना वाला पार्ट है वो है। एंड ये आप देख रहे हो पीछे, ये पूरा नया धर्मशाला है। इसके जो एसी रूम्स हैं वो अप्रॉक्स 2500 में 4 बेड वाला है। एंड अगर आप नॉर्मल लोगे कूलर वाला रूम तो वो ये 1000 का दे रहे हैं। और इसी में अगर आप लेते हो ये वाले धर्मशाला में तो आपको 800 से 1000 रुपये का 4 बेड वाला आराम से कूलर वाला रूम मिलेगा। रात को ठंडा होता है, तो मेरे को तो काफ़ी ठंड भी लग रही थी। साफ़ सुथरा है एंड अच्छा, मतलब मेरे को पसंद आया। अगर रेट वाइज देखें, बजट में देखें तो ये चीज़, तो जितनी भी बड़ी बड़ी बसेज हैं एंड काफ़ी लोग आते हैं वो यहाँ पे ही रुकते हैं। तो ओमकारेश्वर मंदिर एंड ज्योतिर्लिंग के दर्शन अगर आप लोग करने आ रहे हो तो ये वाली धर्मशाला है। ये धर्मशाला आदिवासी धर्मशाला है। यहाँ पे आप इजीली रुक सकते हो और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। मंदिर से पास ही है, पैदल का रास्ता है यहाँ से मंदिर का। आप ऑलमोस्ट 5 मिनट्स में मंदिर पहुँच जाओगे। आप पैदल पैदल भी चलोगे। खाने पीने का भी सामान यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, मतलब भोजनालय वगैरह बाहर बने हुए हैं, तो आप आराम से आ सकते हो। ममलेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद आप यहाँ पे परिक्रमा भी कर सकते हो। जो व्यू पॉइंट्स हमने बोट से घूमे थे वो आप पैदल चल के भी घूम सकते हो। ये अप्रॉक्स 8 किलोमीटर की परिक्रमा होगी, जिसमें 4 से 5 घंटे लग जाते हैं और काफ़ी छोटे छोटे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। ये पूरा नर्मदा रिवर के साथ ही आपको परिक्रमा करनी होती है, तो ये परिक्रमा आप अपनी आइटनरी में ऐड कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। आई होप
आपको सारी डिटेल्स ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से मिल गई होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई डाउट है आइटनरी को लेके, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो @carrywalker, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। हर हर महादेव।